सबसे पहले चलते हैं मेष राशि पर। इस राशि में सूर्य छठे भाव में ग्रहण लगा रहे हैं, तो इससे जो है अगर आपके कोई कोर्ट केसेस चल रहे थे या शत्रु रोग परेशान कर रहे थे तो वो खत्म हो जाएंगे। यहाँ से सूर्य अपनी 5वीं दृष्टि दशम भाव पर डाल रहे हैं, तो इससे पिता के साथ जो संबंध आपके खराब रह सकते हैं और सरकारी कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है सूर्य की, तो इससे जो है आपको जो है चिंताएं हो सकती है और धन का आपका खर्चा भी हो सकता है। और 9वीं दृष्टि दूसरे भाव में पड़ रही है, तो इससे परिवार के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वाणी आपकी जो है कठोर रह सकती है। इस बात का आप ध्यान रखें कि वाणी की वजह से किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो, और धन भी आपका जो है जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं वृषभ राशि में। इस राशि में सूर्य ग्रहण 5वें भाव में लग रहा है, तो इससे जो है अगर आपके घर में कोई संतान जन्म लेने वाली है तो उसके जन्म के बाद माता पिता को बहुत तरक्की मिलेगी, और संतान ने अगर कोई आपके एग्जाम दे रखा है तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। प्रेम संबंध आपके मजबूत होंगे। यहाँ से सूर्य अपनी 5वीं दृष्टि नवम भाव पे डाल रहे हैं, तो इससे भाग्य का साथ आपको जो है उतना नहीं मिलेगा जितना आप सोचेंगे, और धर्म कर्म के कार्यों में अरुचि रहेगी। 7वीं दृष्टि 11वें भाव पे पड़ रही है, तो इनकम आय के जो क्षेत्र है उसमें आपको लाभ मिलेगा और मित्रों से आपको लाभ मिलेगा। और 9वीं दृष्टि जो पहले भाव में पड़ रही है, इससे जो है आपके माइंड में थोड़ा सा नेगेटिविटी आ सकती है, एग्रेशन भी आपके रह सकता है और शरीर आपका अस्वस्थ रह सकता है। अब चलते हैं मिथुन राशि पे। इस राशि में सूर्य ग्रहण चौथे भाव में लग रहा है, तो इससे माता का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी वाहन इस टाइम पे अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीद सकते हैं, और अगर जो है बिजनेस भी आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं प्रॉपर्टी का या वाहन का, तो भी जो है बहुत ही अच्छा समय मिथुन राशि वालों के लिए। यहाँ से 5वीं दृष्टि सूर्य की अष्टम भाव पे पड़ रही है, इससे कोई असाध्य रोग आपको हो सकता है, दुर्घटना के चांसेस आपके बने हुए हैं। 7वीं दृष्टि दशम भाव पे पड़ रही है, तो पिता के साथ मिलकर कोई धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं, और व्यापार भी आपका जो है अच्छा चलेगा इस टाइम पे। और 9वीं दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है, तो धन का आपका जो खर्चा हो सकता है, घर में कोई स्त्री और उसके ऊपर आप धन का खर्चा कर सकते हैं। अब चलते हैं कर्क राशि में। इस राशि में सूर्य ग्रहण तीसरे भाव में लग रहा है, तो पराक्रम के द्वारा आपको जो है धन की प्राप्ति होगी। यहाँ से सूर्य जो है अपनी 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पे डाल रहे हैं, इससे जो है पति पत्नी के बीच में मतभेद रह सकते हैं, और व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो उसमें हानि होगी, शनि से रिलेटेड कोई। 7वीं दृष्टि नवम भाव में पड़ती है, तो भाग्य का पूरा आपको साथ मिलेगा। जैसा आप सोच रहे थे कि भाग्य जो है अगर आपका नहीं चल रहा था बहुत टाइम से, तो भाग्य अब आपका अच्छा चलेगा। और धर्म कर्म के कार्य भी आप करेंगे, धार्मिक यात्राएं फैमिली के साथ मिलकर कर सकते हैं, मंदिर में दान धर्म कर सकते हैं। 9वीं दृष्टि 11वें भाव में पड़ रही है, तो इनकम में जो है कुछ परेशानियां दिखाई दे रही हैं, और मित्रों से आपको धोखा भी मिल सकता है।